नमस्कार, मैं हूं बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। सुबह 4:05 से 8:51 तक रहेगा गुरु पूजन का शुभ समय। रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल और मिष्ठान करे अर्पित। बिहार राज्य खेल 2026 की तैयारी तेज। 5 सितंबर को होगा भव्य उद्घाटन। विश्व स्तरीय खेल परिसरों में भिड़ेंगे खिलाड़ी। गृह विभाग का बड़ा फैसला। बिहार के 11 धार्मिक स्थलों को घोषित किया गया अधिसूचित प्रतिष्ठान। बीएसएपी संभालेगी सुरक्षा। सचिवालय में लंबित फाइलों पर लगेगा ब्रेक। बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। लापरवाही पर कार्रवाई तय। बिहार बनेगा रेयर अर्थ खनिज का बड़ा केंद्र। 7 जिलों में मिले महत्वपूर्ण खनिज। हजारों रोजगार के साथ बढ़ेगा राजस्व। बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 233 करोड़ जारी। जल्द बनेंगे पक्के घर। बिहार में स्कूल बसों की सुरक्षा होगी हाईटेक। अगस्त से लॉन्च होगा डिजिटल पोर्टल। अभिभावक भी ऑनलाइन देख सकेंगे पूरी जानकारी। पेपर लीक केसों के लिए बिहार का बड़ा कदम। 3 जिलों में खुलेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। रोजाना होगी मामलों की सुनवाई। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। इसरो के 92 पदों पर 17 अगस्त तक करें आवेदन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 92 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BE, BTech या फिर संबंधित योग्यता होनी चाहिए और गेट स्कोर कार्ड जरूरी है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए है, जबकि महिला, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 56,100 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर के रिक्रूटमेंट नोटिस में जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा 2026 पर ऐसे करे पूजा, मिलेगा विशेष आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा आज मनाई जाएगी। यह पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर पीले या फिर सफेद वस्त्र पहनकर महर्षि वेदव्यास, भगवान विष्णु, शिव और अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित कर गुरु मंत्रों का जाप करना शुभ माना गया है। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई शाम 6:19 से 29 जुलाई यानी कि आज रात 8:05 तक रहेगी। गुरु पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 4:05 से 8:51 तक है। सत्यनारायण कथा, दान और गुरु आशीर्वाद का भी विशेष महत्व है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। अब टेबल पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी कोई फाइल। बिहार सरकार ने फाइलों के लंबित निपटारे में तेजी लाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अब कोई भी फाइल एक टेबल पर 3 दिनों से अधिक नहीं रुकेगी। देरी होने पर जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों और अधिकारियों के फाइलों में स्पष्ट नाम, साइन, तारीख और विषय सारांश लिखना होगा। अवकाश की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी होगी। फाइलों की नियमित समीक्षा की जाएगी और उन्हें क्रियाशील और अक्रियाशील श्रेणी में बांटा जाएगा। न्यायालय से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित प्रतिशत 1 सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश दिए गए। बिहार के 7 जिलों में मिला रेयर अर्थ खजाना। बिहार जल्द ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ खनिज उत्पादन करने वाला राज्यों में शामिल हो सकता है। गया जी, रोहतास, बांका, भागलपुर, नवादा, जमुई और जहानाबाद समेत 7 जिलों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान हुई। सरकार ने 14 ब्लॉक चिन्हित किए हैं और केंद्र के सहयोग से जल्द खनन शुरू करने की तैयारी है। इससे राज्य को लगभग 3,000 करोड़ राजस्व मिलने और 40,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इन खनिजों से बैटरी, इस्पात, रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे चीन पर निर्भरता घटेगी और भारत की रणनीतिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। 5 सितंबर से पटना राजगीर में शुरू होंगे बिहार राज्य खेल 2026।
पटना और राजगीर में 5 से 12 सितंबर तक बिहार राज्य खेल 2026 का आयोजन होगा। बिहार ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के सहयोग से होने वाला यह राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन होगा। इसमें सभी जिलों के हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन की शुरुआत 16 अगस्त को लॉन्च समारोह और मशाल यात्रा से होगी। 5 सितंबर को भव्य उद्घाटन और 12 सितंबर को समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिताएं विश्व स्तरीय खेल परिसरों में होगी। इस आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच देना, खेल प्रतिभाओं को निखारना और बिहार में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत करना है। बिहार के 11 धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बीएसएपी के हवाले। बिहार सरकार ने राज्य के 11 प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी कि बीएसएपी को सौंप दी है। बिहार विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 2021 के तहत उन्हें अधिसूचित प्रतिष्ठान घोषित किया गया। अब बीएसएपी के हवलदार और उससे ऊपर के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित मामलों में विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे निगरानी मजबूत होगी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। बिहार के 1000 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे आधुनिक नंदघर। बिहार में 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की संयुक्त पहल के तहत पहले चरण में पटना, गया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, जमुई और शेखपुरा समेत कई जिलों के केंद्र चुने गए। इन केंद्रों में बच्चों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। दोपहर बाद केंद्रों में महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर जैसे कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोलर बिजली और शुद्ध पेयजल की सुविधा भी होगी। बिहार नंदघर अभियान से जुड़ने वाला 18वां राज्य बना है। बिहार में स्कूल बसों के लिए नया डिजिटल पोर्टल होगा शुरू। बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग अगस्त में नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। इसके माध्यम से राज्य के 2 लाख से अधिक स्कूल बसों, वैन और ऑटो का अनिवार्य पंजीकरण होगा। पोर्टल पर वाहनों की फिटनेस, बीमा परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और चालक का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। डीएम, एसपी और डीटीओ ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे, जबकि अभिभावक भी वाहन नंबर डाल करके सभी जरूरी जानकारी देख सकेंगे। हर वाहन पर QR कोड लगाया जाएगा और जल्द ही लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी जोड़ा जाएगा। विभाग का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सभी स्कूली वाहनों का पंजीकरण और केंद्रीकृत मॉनिटरिंग पूरा करना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सोनल झा की। सोनल झा एक भारतीय फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेत्री है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1971 को पटना, बिहार में हुआ। उन्होंने बचपन से रंगमंच से जुड़कर पटना में 15 वर्षों तक अभिनय और गायन किया। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर किया और एकजुट थिएटर ग्रुप से अभिनय की बारीकियां सीखी। उन्हें बालिका वधू, न आना इस देश में लाडू, लिपस्टिक अंडर माइक बुरखा, चिल्लड़ पार्टी, 3 स्टोरीज और मलाल जैसी फिल्मों और धारावाहिकों से पहचान मिली। वे कई वेब सीरीज और नाटकों में भी सक्रिय रही। अभिनय के क्षेत्र में उनका योगदान उन्हें एक बहुमुखी और सम्मानित कलाकार बनाता है। पीटीआर के आधार पर होगा शिक्षकों का नया ट्रांसफर सिस्टम। बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए प्रोबेशन अवधि वाले शिक्षकों को भी ट्रांसफर के लिए आवेदन की अनुमति दे दी। इससे टीआरई 3 के 51,389 सहायक शिक्षक, 36,947 प्रधान शिक्षक और 5,971 हाई स्कूल के हेडमास्टर लाभान्वित होंगे। अब वे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि पीटीआर रिक्त पद, मेरिट और स्कूल विकल्प के आधार पर होगा। 58 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षकों का अनिवार्य तबादला नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। शिक्षकों को अधिकतम 30 स्कूलों का विकल्प भरना होगा तथा रिक्तियों के आधार पर नई पोस्टिंग दी जाएगी। बिहार के 211 कॉलेजों में 2532 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। बिहार के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 2532 संविदा
आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूरे कर लिए। आयोग 1 अगस्त तक परिणाम घोषित करेगा, जबकि 10 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेजों में योगदान कराने की तैयारी है। नियुक्तियां हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र विषयों में होगी। इन कॉलेजों में 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों पर पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलने से कई पद खाली रह सकते हैं। बिहार में पेपर लीक मामलों के लिए बनेगी 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट। सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 3 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का फैसला किया। ये अदालतें पटना, लखीसराय और पूर्णिया में जिला और अपर जिला और सत्र न्यायाधीश स्तर पर कार्य करेगी। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने के बाद रोजाना होगी और 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 3 न्यायिक अधिकारियों को नामित किया है। इस कदम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार के टॉप बिल्डर और प्रोजेक्ट की नई रैंकिंग जारी। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा ने रियल एस्टेट परियोजनाओं और प्रमोटरों की 6ठी रैंकिंग जारी की है। नवीनतम बिहार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोसेंट यानी कि BRQ में ग्रेड सफायर को राज्य का नंबर 1 प्रोजेक्ट घोषित किया गया, जबकि शिव घराना दूसरे और नवनीत घराना तीसरे स्थान पर है। वहीं बिहार रेरा प्रोमोटर्स कोशेंट यानी कि BPQ में एम्बिशन होम्स शीर्ष प्रमोट बना है। दूसरे स्थान पर कुमार बिल्डॉन प्राइवेट लिमिटेड और तीसरे स्थान पर घराना एसोसिएट इंफ्रा प्रमोटर्स रहे। रैंकिंग निर्माण प्रगति, समयबद्धता, वित्तीय पारदर्शिता और शिकायतों समेत कई मानकों के आधार पर तैयार किया गया ताकि घर खरीदारों को सही जानकारी मिल सके। बिहार में गरीबों के पक्के घरों के लिए 233 करोड़ जारी। बिहार के 45 शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र आवास विहीन परिवारों के लिए पक्के मकानों के निर्माण के लिए 233.05 करोड़ की पहली किस्त स्वीकृत की गई। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी से वित्त वर्ष 2026-27 में खर्च होगी। लाभार्थी आधारित आवास यानी कि BLC परियोजनाओं के तहत 30 से 45 वर्ग मीटर के पक्के घर बनाए जाएंगे। धनराशि SNA स्पर्श प्रणाली के माध्यम से नगर निकायों को जारी होगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा। सबसे अधिक 20.63 करोड़ सीतामढ़ी नगर निगम को मिले हैं। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को जल्द पक्का घर उपलब्ध कराना है। बिहार विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अब मिलेगा समय पर वेतन। बिहार के राज्यपाल और सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। इसके तहत विश्वविद्यालयों को मिलने वाले सहायक अनुदान की निकासी अब कोषागार के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर इसकी अनुशंसा राज्य मंत्रिमंडल को भेजी जाएगी। नई व्यवस्था में वेतन राशि HRMS के जरिए सीधे कोषागार से भुगतान की जाएगी। इससे उपयोगिता प्रमाण पत्र में देरी के कारण अनुदान अटकने की समस्या खत्म होगी और शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी बिहार के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई। बिहार सचिवालय में अनुशासन बढ़ाने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य अनुशासन, जवाबदेही और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाना है। नई व्यवस्था के तहत कार्यालय में जीन्स टी-शर्ट पहनने पर रोक रहेगी तथा ID कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना होगा, जबकि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर देर से आने या फिर बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। देर से आने, जल्दी जाने या फिर अवकाश लेने के लिए पहले
सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। गाइडलाइन में विभिन्न सेवा संवर्गों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की गई। बिहार के स्कूलों में बड़ा बदलाव, शनिवार को अब लगेगा हाफ डे। बिहार के स्कूलों को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई। नई व्यवस्था के तहत शनिवार को इंटरवल के बाद छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ आराम, खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए समय देना है। माना जा रहा है कि इससे छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से अभी विस्तृत दिशा निर्देश जारी होना बाकी है। आधिकारिक आदेश के बाद स्कूलों के समय सारणी में बदलाव किया जाएगा। मॉनसून में पहली बार तुतला भवानी झरने ने दिखाया विकराल रूप। रोहतास जिले के तिलौथू स्थित प्रसिद्ध तुतला भवानी वाटरफॉल में भारी बारिश के बाद पानी का बेहद उग्र रूप देखने को मिला। मॉनसून में पहली बार झरने में इतना तेज जल प्रवाह देखा गया। अचानक जल स्तर बढ़ने से नहा रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। मंदिर कमेटी ने लोगों को तेज बहाव से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। पहाड़ियों के बीच स्थित यह वाटरफॉल मॉनसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। घायल छात्रों और युवाओं के लिए तेजस्वी ने किया बड़ा वादा। यूरोप दौरे से लौटे राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नीट यूजी पेपर लीक विरोधी आंदोलन को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बीते दिन कहा कि सत्ता में आने पर आंदोलन में घायल छात्रों और युवाओं को जेपी सेनानियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी और पेंशन दी जाएगी। तेजस्वी ने आंदोलनकारियों को योद्धा बताते हुए कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में सुधार, भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार की मांग को लेकर के छात्रों के साथ खड़े हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर दमनकारी रवैये का आरोप लगाया। हालांकि सरकार पहले ही आंदोलन से जुड़े युवाओं की रिहाई और मुकदमे वापस लेने का निर्देश दे चुकी है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने जारी की टीम। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में पहली बार गुरनूर बराड़ और सारांश जैन को मौका मिला है। चोट के कारण वॉशिंगटन सुंदर टीम से बाहर है। उनकी जगह सारांश जैन को शामिल किया गया। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव टीम में बरकरार है। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन की उपलब्धता फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगी। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गौल और दूसरा 19 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा। शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल उप कप्तान होंगे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1904 में आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास के प्रमुख शिल्पकार जेआरडी टाटा का जन्म हुआ। 1922 में प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार, नाटककार और इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का जन्म हुआ। 2003 में भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन हुआ, जबकि 2009 में जयपुर की प्रतिष्ठित महारानी गायत्री देवी ने अंतिम सांस ली। 2012 में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक और गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम तथा 2015 में शास्त्रीय गायिका वसुंधरा कोमकली का निधन हुआ। हर वर्ष आज ही के दिन विश्व बाघ दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में प्लास्टिक करेंसी की होगी शुरुआत, जानिए आरबीआई का पूरा प्लान। भारत में जल्द ही 10 और 20 की पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 100 करोड़ पॉलीमर नोट छापे जाएंगे। यह नोट कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ, पानी और गंदगी से सुरक्षित होंगे। इनमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होने से नकली नोटों पर भी लगाम लग सकता है। हालांकि पुराने कागजी 10 और 20 रुपए के नोट बंद नहीं होंगे और दोनों तरह की करेंसी साथ चलेगी। ट्रायल सफल होने पर भविष्य में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने योग्य बच्चों से नामांकन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह पुरस्कार असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर जाकर के प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए पात्र बच्चे और उनके अभिभावक समय रहते आवेदन जरूर करें।
हाईवे पर गंदा वॉशरूम की शिकायत करने पर सरकार देगी 1000 रुपए। एनएचएआई ने नेशनल हाईवे पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज अभियान की अवधि 30 जून 2027 तक बढ़ा दी है। इसके तहत अगर किसी टोल प्लाजा का वॉशरूम गंदा मिलता है तो यात्री उसकी जियो टैग फोटो लेकर के राजमार्ग यात्रा ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के साथ नाम, लोकेशन, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। जांच की शिकायत सही पाए जाने पर यात्री को 1000 रुपए का फास्टैग क्रेडिट मिलेगा। एनएचएआई के अनुसार 2026 में अब तक 429 यात्रियों को इसका लाभ मिल चुका है। इस पहल का उद्देश्य टोल प्लाजा पर स्वच्छता सुधारना है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, विदेह राज्य के शासकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है सुकेतु, ऑप्शन बी है जनक, ऑप्शन सी है विजय, ऑप्शन डी है तिरंतकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनक। हमारा दूसरा सवाल कि बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2008। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार में पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है प्रभावती देवी, ऑप्शन बी है संध्या सिन्हा, ऑप्शन सी है कौशल किशोर कामिनी देवी, ऑप्शन डी है अघोर कामिनी देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अघोर कामिनी देवी। हमारा चौथा सवाल कि बिहार के किस जिले में मवेशियों की आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है जमुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। हमारा पांचवा सवाल कि बिहार के कर्नाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिसिम्हा देव, ऑप्शन बी है नान्या देव, ऑप्शन सी है गंगा देव, ऑप्शन डी है राम सिम्हा देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नान्या देव। हमारा छठा सवाल कि इनमें से कौन सी नदी जॉर्डन नदी के जल निकासी क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए है अटलांटिका महासागर, ऑप्शन बी है मृत सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी स्वेज की खाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मृत सागर। हमारा आखिरी सवाल है किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहीन भारत आए थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, अजय यादव, रमेश कुमार, राजीव कुमार, सनोज कुमार, अनवर करीम खान, अशोक कुमार, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, प्रदीप पंडित, अंजलि राय, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, राजीव कुमार, अलका कुमारी, गीता देवी, जूही कुमारी, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, राजेश कुमार शर्मा, रोशन कुमार, राम बाबू साहू, अलका कुमारी, रंजीत कुमार, राकेश मिश्रा, हरेंद्र ताती, शिव शंकर, गुंजा कुमारी, चंदन कुमार, राजवेंद्र ताती, कृष्णा प्रसाद, परवेज अंसारी, पूजा कुमारी, दीपक कुमार, लाल सिंह, अमित राज, कृष्ण कतरा, राजकुमार यादव, नौशाद रजा और रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर आपको अपने प्रिय गुरु को धन्यवाद देने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।